Hello students, this is your SST teacher Devesh Tripathi. We are going to start the fourth chapter of social and political life, and the chapter name is state government. देखो, हमारा जो देश है वह लगभग 3 लेवल्स पे, यहाँ हाई जो लिखा है यहाँ से 3 होगा, 3 लेवल पे हमारे कंट्री को गवर्न किया जाता है। पहला है लोकल लेवल, जो कि हम अपने गांव स्तर पे देखते हैं। दूसरा है स्टेट लेवल, जो कि हम राज्य स्तर पे देखते हैं। और तीसरा है सेंट्रल लेवल, जो कि हम देश स्तर पे देखते हैं। तो इसमें जिस तरीके से हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें राज्यसभा, लोकसभा जैसी चीज़ें आती हैं। वैसे ही अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे हम तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर आता है, यानी राज्य विधायिका। लेजिस्लेचर मतलब विधान बनाने वाली संस्था। तो जस्ट वी हैव अ हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा एट द नेशनल लेवल। Every state has a legislative assembly or Vidhan Sabha constituted of MLA elected by the people of them that state। जिस तरीके से लोकसभा होती है, लोअर हाउस होता है सेंट्रल लेवल पे, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट में अपनी खुद की वहाँ के चुने हुए MLA यानी विधायकों के द्वारा एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाती है, और उसमें सारे के सारे चुने हुए इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वो आते हैं उसमें। फ्यू ऑफ स्टेट्स हैव बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली जस्ट लाइक लोकसभा। जिस तरीके से हमारे सेंट्रल लेवल पे लोकसभा होती है उसी तरीके से वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और जिस तरीके से हमारे सेंट्रल लेवल पर राज्यसभा होती है वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो इस तरीके से हम ये पाते हैं कि बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एक ही सदन है, एक ही हाउस है, और कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 2 सदन हैं, 2 हाउस हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, तो लेते हैं नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे मोस्ट स्टेट्स देखो, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ यूनिकैमरल व्यवस्था है। यूनिकैमरल एक सदनीय व्यवस्था है, एक ही सदन है। और बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बाई कैमरल व्यवस्था होती है, द्विसदनीय होती हैं, द्विसदनीय यानी कि विधान सभा और विधान परिषद, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम यहाँ की भाषा में हम निम्न सदन, उच्च सदन कह सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? इसको हम विधान परिषद या अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट कैन नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट लेस देन 40। देखो, इसमें जैसे कि अगर 120 सदस्य हैं या 150 सदस्य हैं, 150 सदस्य हैं, तो उसमें 1/3 से ज़्यादा भी हम नहीं रख सकते। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में 150 हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसका 1/3 यानी कि 50 मेंबर्स हो सकते हैं। 51, 52, 53 नहीं हो सकते। लेकिन कितना हो छोटा स्टेट हो, 40 से कम लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर नहीं रहेंगे। अगर 40 से कम रहेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी ही नहीं। The legislative council is part elected 5/6 part nominated and अब देखो, लेजिस्लेटिव में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, चुन कराए हुए मेंबर्स होते हैं, वह 5 भाग होते हैं, और नॉमिनेटेड 1 भाग होते हैं। यानी कि 6 लोगों में से 5 लोग चुन कराते हैं और 1 लोग को नॉमिनेट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? अपने यहाँ के गवर्नर के द्वारा, अपने स्टेट के गवर्नर के द्वारा से नॉमिनेट कर दिया जाता है। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर काउंसिल इलेक्शन। अब देखो, जो चुने हुए इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर लें कि कौन चुनता है आखिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोगों को, तो इसमें कुछ लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं जिसमें सरकारी नौकर होते हैं,
1/3 वोट इनका पड़ता है। टीचर्स और ग्रेजुएट्स का जो है 1/12 वोट पड़ता है। और बाकी जो बच जाता है वो और बाकी एमएलए जो चुनकर आए होते हैं 1/3 उनका होता है। और जो बाकी सीट बच जाता है, यानी कि 1 में से अगर हम 1/3, 1/12 और 1/3 को घटा दें तो जो बच जाएगा, और रेस्ट जो बचा है उसको जो है रिमेनिंग सीट को जो है गवर्नर अपने यहाँ से नॉमिनेट कर करके लोगों को भरता रहता है। और नॉमिनेट किसे करता है? जो बहुत नामी गिरामी हस्तियां हैं, कला, संगीत, खेल क्षेत्र के, गायन के क्षेत्र के लोग हैं, उन्हीं लोगों में से इसको नॉमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।